भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स यहाँ पर सब आके बिल्कुल फेल हो जाता है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को आज हम फॉलो करते करते ऐसे मुकाम पर आ गए जहाँ पर हम भगवान के होने और ना होने पर सवाल उठाने लगते हैं। अब इस वीडियो के अंत में आपसे मैं यही सवाल करूंगा और आप इसका जवाब मुझे बताएंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? बात है 3102 BC की में। तब वहां पर जरा नाम का एक शिकारी था। शिकार करते हुए गलती से तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर चला देता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरी रीति रिवाज से किया। जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा देखता है कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं है। जरा को ये समझ में नहीं आया कि वो इस चीज का क्या करे, तो वो उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखता है और उसे पानी में बहा देता है। उसी वक्त गुप्त साम्राज्य के अवितक के राजा इंद्रद्युम्न थे, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें एक नदी में डुबकी लगाना है, जहाँ पर तुम्हें एक लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा और उस लकड़ी के तने की तुमको 3 मूर्तियां बनवानी है। विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजन दूसरे दिन उस नदी में जाता है और उस लकड़ी के तने को और उस मेटल के पीस को साथ में लेके आ जाता है। फिर राजा कुछ बहुत नामी मूर्तिकारों को बुलाता है, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी की एक मूर्ति नहीं बना पाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक मूर्तिकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने मूर्तिकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, ना ही मेरे किसी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज भी आती रही, पर धीरे धीरे वे आवाजें बंद होने लगी। अवंतिका की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से वो मूर्तिकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की राजा से इजाजत मांगी और राजा ने उनको इजाजत दे भी दी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई मूर्तिकार नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां हैं और वो भी आधी अधूरी, क्योंकि वो मूर्ति पूरी नहीं हो पाई थी और उससे ही पहले वो दरवाजा खोल दिया गया। इसलिए हम आज भी देखते कि जगन्नाथपुरी की मूर्ति में हाथ पूरी तरीके से नहीं है। वो जो 3 मूर्तियां थी वो थी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की, और वो मेटल का पीस जगन्नाथ की मूर्ति में रख दिया गया था, जो कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत। ये हार्ट एनर्जी को ट्रांसमिट करता है और ये हम सब जानते हैं कि स्टोन और मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वहीं पर वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये जगन्नाथपुरी की जो मूर्ति है ये वुड की बनाई गई है और हम जानते हैं कि हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट करते टाइम ये जो मूर्तियां हैं ये डैमेज होने लगती हैं। इसलिए हर 12 साल में इन मूर्ति को बदलने की जरूरत पड़ती है। इन मूर्तियों में से दिल बदलने का प्रोसेस भी बहुत ही रहस्यमय है। बताया जाता है जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है और इनमें दिल रखा जाता है तब पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद पंडित जी के आंखों में एक पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में ग्लोव्स पहनाए जाते हैं, तभी इस मूर्ति का दिल बदला जाता है। आखिर ये लाइट बंद करने की इनको जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हमने बात करा कि ये जो मेटल पीस है ये एनर्जी को रिलीज करती है। अगर शहर की लाइट को कट ऑफ ना करे जाए और इस मूर्ति से और इस मेटल पीस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, हो सकता है वो वहां की जो सब स्टेशन से या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको डैमेज कर दे। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। पास्ट में जिन पंडितों ने ये सेरेमनी करी है उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन जब वो उस दिल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खरगोश उनके हाथ में हो और वो हिल रहा है। और इस पदार्थ को कुछ लोग ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं और अगर कोई इस ब्रह्म पदार्थ को उस मेटल के पीस को देख ले तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए आंखों पे पट्टी बांधे बगैर इस सेरेमनी को कभी पूरा नहीं करा जाता है। अब हम इस मंदिर के दूसरे सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिकली लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही उड़ता है। ऐसा क्यों और किस लिए, आज तक ये रहस्य कोई नहीं समझ पाया है। इस झंडे के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है। ये झंडा 214 फीट ऊपर लगा हुआ है और झंडे को रोज चढ़कर बदलना पड़ता है। कहा जाता है अगर इस झंडे को एक भी दिन नहीं बदला तो 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। अब हम तीसरे रहस्य की बात करते हैं। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए
लिए वह प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। प्रसाद बांटने से ज्यादा प्रसाद बनाने की मिस्ट्री और बड़ी है। बताया जाता है जिस चूल्हे के ऊपर प्रसाद बनाया जाता है उस चूल्हे के ऊपर 7 बर्तन रखे जाते हैं। उस सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। ये भी अपने आप बहुत रहस्यमयी बात है। इसलिए कहा जाता है भाई साहब कि जगन्नाथपुरी मंदिर में सारे साइंस, सारे लॉ, सारे फिजिक्स फेल हो जाते हैं और जिसका साइंटिस्ट भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाए। जगन्नाथपुरी मंदिर का चौथा सबसे बड़ा रहस्य, ये जो मंदिर 214 फीट का है, लेकिन इस मंदिर की परछाई आज तक कभी नहीं बनी है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर की परछाई आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों होता है भाई साहब, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं और शायद इसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। अब हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी के 5वें रहस्य की। आपने सुना होगा बहुत सी जगह नो फ्लाइंग जोन्स होते हैं, यानी कि वहां से ना ही वहां से एरोप्लेन उड़ सकते, ना ही वहां से कोई इंसान के द्वारा बनाई हुई वस्तु। लेकिन पक्षी को तो आप नहीं रोक सकते हैं ना, वो तो अपनी मर्जी के मालिक होते, वो चाहे जहां पर चाहे वहां पर उड़ सकते। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से आप आज तक कोई पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखेंगे। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये उस मेटल पीस के कारण है क्या जो जगन्नाथपुरी के मूर्ति के अंदर लगाए गए हैं? उस मेटल पीस से कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है जो उन पक्षियों को वहां से ना गुजरने पर मजबूर करती है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएगा। अब हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी के 6वें रहस्य के बारे में। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे उसकी फेसिंग आपकी ही तरफ होगी। मंदिर की मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो मैंने शुरू में प्रश्न किया था, भगवान होते हैं या नहीं होते, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। जय जगन्नाथपुरी।